Dear friends, today I will guide you upon the applicable income tax return form ITR form for individual for previous year 23-24 और in a common man perspective we can say financial year 23-24 के लिए. अब इनकम टैक्स में देयर आर वेरियस ITR फॉर्म्स हैज बीन प्रिस्क्राइब. अगर हम बात करें तो ITR 1, ITR 2 फॉर्म, ITR 3 फॉर्म और ITR 4 फॉर्म, ये 4 फॉर्म एक इंडिविजुअल लेवल के पे प्रिस्क्राइब करे गए. अब इस चारों फॉर्म में एक रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल पे कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा उसके लिए कुछ कंडीशन प्रिस्क्राइब करे गई है. और अगर हम लोग गलत फॉर्म में ITR फाइल करते हैं, that will make ITR defective. An individual get the notice from the department and there are many other procedural hassles in doing that rectification to make defective return correct return. So in order to avoid that all such procedural hassles, मैंने बहुत सिंप्लीफाई तरीके में कोशिश करी आपको समझाने की कि एक इंडिविजुअल के ऊपर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा. फर्स्ट हम बात कर रहे हैं ITR 1 जिसको नाम दिया गया सहज फॉर्म. सहज फॉर्म का मतलब है कि गवर्नमेंट चाहती है ये उन पे एप्लीकेबल हो जिनके ऊपर भी एक तो इनकम जो है उसकी नेचर बहुत कॉमन नेचर हो, सैलरी इनकम है, और इंडिविजुअल सिंपल इंडिविजुअल हो. मैंने एक वर्ड यूज करा है सिंपल इंडिविजुअल. तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्म कब एप्लीकेबल होगा. दिस फॉर्म इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल satisfying certain condition and दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए and has the following nature of income. अब ये फॉर्म इंडिविजुअल कंडीशन क्या है? ITR 1 is to be filed when individual is ordinary resident. ये जो वर्ड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ये टेक्निकल वर्ड है, और अगर हम कॉमन बात करें फॉर इंडियन, मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट. और जो लोग ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी होते हैं दे आर वेल अवेयर अबाउट दिस वर्ड. तो हम इसमें भी सिंपल समझना चाहते हैं कि फॉर कॉमन मैन पर्सपेक्टिव जो भी इंडिया में स्टे कर रहे हैं दे आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट. तो ये फॉर्म उनके लिए एप्लीकेबल है. बट अगर यहाँ से लेके 1 से लेके 8 तक कुछ भी कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है देन ITR 1 इज नॉट एप्लीकेबल. मीन्स इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट है बट इफ ही इज सेटिस्फाइंग आइदर ऑफ कंडीशन फ्रॉम 1 to 8 then ITR 1 is not applicable to that individual. तो ये 8 कंडीशन कौन सी है ये मैं बताता हूँ. An individual has asset located outside India. अगर किसी इंडिविजुअल के पास कोई एसेट है विच इज बीइंग सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया देन ITR 1 इज नॉट एप्लीकेबल. हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया. इसका मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब उसके पास फॉरेन कंपनी के शेयर्स है या ही हैज इंट्रोड्यूस कैपिटल इन अ फॉरेन पार्टनरशिप, दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया. हैज साइनिंग अथॉरिटी इन अ बैंक अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. ये चीज काफी कॉमन हो सकती है उन लोगों में जो लोग जनरली IT कंपनी में काम कर रहे हैं और दे हैव गॉन टू अब्रॉड इन पास्ट ऑन सम प्रोजेक्ट. उस केस में दे हैव ओपन एन अकाउंट अब्रॉड इंडिया और वो आज की डेट में भी वो अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं. तो वो इसलिए मेंटेन रखते हैं कि उसमें उनकी कुछ सेविंग्स होती है ना फॉरेन करेंसी. बट उस टाइप के इंडिविजुअल्स है हु इज साइनिंग अथॉरिटी इन अ बैंक लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. इवन वो यहाँ पे भी फॉल कर जाएगा हैज एसेट बिकॉज बैंक बैलेंस इज एन एसेट, और यहाँ पे भी फॉल कर जाएगा. तो उन लोगों को ध्यान रखना है कि उनके लिए ITR 1 इज नॉट एप्लीकेबल. Individual is a director of a company. In that case also ITR 1 is not applicable. Held any unlisted share at any time during the previous year. मीन्स अगर किसी इंडिविजुअल ने कभी अनलिस्टेड शेयर होल्ड करे है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 23-24 में,
तो उसने कभी भी इंडिविजुअल्स ने कोई अनलिस्टेड शेयर्स एक्वायर करे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम in previous year 23-24, then also ITR 1 is not applicable. Is owner of more than one house means अगर एक इंडिविजुअल के पास एक से ज्यादा घर की ओनरशिप है, then also ITR 1 is not applicable. TDS has been deducted on withdrawal of cash amount from bank. मीन्स सेक्शन 194 एक लिमिट देता है कि अगर एक पर्सन उस लिमिट के बियॉन्ड एक प्रीवियस ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में कैश विड्रॉ करता है, देन बैंक इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन दैट एक्सेस अमाउंट ओवर दैट लिमिट. तो अगर किसी इंडिविजुअल ने कुछ ऐसा कैश विड्रॉल करा है जहां पे बैंक ने टीडीएस डिडक्ट करा है, देन ऑल्सो दिस ITR 1 इज नॉट एप्लीकेबल. Tax payment or TDS has been deferred on ESOP allotment by startup. Under Income Tax Act there is a provision जहाँ पे startup अगर employees को ESOP दे रहे और वो ESOP पे employee का tax payment या TDS deferred हो गया है, हाँ वो टेक्निकल पार्ट पे नहीं जा रहा, कोई किसी को एप्लीकेबल होगा तो दे कैन व्हाट्सएप मी एंड आस्क मी. तो अगर किसी स्टार्टअप ने एम्प्लॉय को ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान शेयर्स दिए जिस पे टैक्स पेमेंट या TDS डिडक्शन डेफर हो गया है, देन ऑल्सो द फॉर्म ITR 1 विल नॉट बी एप्लीकेबल. तो अगर किसी इंडिविजुअल के पास ये आठों में से कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है, देन द इंडिविजुअल, उसके लिए ITR 1 फॉर्म इज नॉट द करेक्ट फॉर्म. तो ये हमने समझी इंडिविजुअल कंडीशंस. अब हम समझते हैं इनकम कंडीशन. दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए तभी हमारे पास ITR 1 आएगा. इनकम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ओनली: सैलरी इनकम और पेंशन इनकम और फैमिली पेंशन और इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम और एग्रीकल्चर इनकम. मीन्स इंडिविजुअल को अगर ITR 1 ऑप्ट करना है, he has to ensure that his taxable income should only be consist of either all of these element or any of these element. अब इसके अलावा जो हमारे पास बचते हैं वो कौन से बचते हैं? कैपिटल गेन्स, बिजनेस इनकम, हम ब्रॉडली बात करें लॉटरी इनकम. अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम में ये वाली इनकम आ रही है, देन ITR 1 इज नॉट एप्लीकेबल. अब यहाँ पे लॉ ने थोड़ा सा इनकम के ऊपर भी एक प्रोविजंस दिए. इनकम शुड नॉट हैव फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. मींस अगर यहाँ 1 से लेके 6 तक पॉइंट्स आ रहे हैं किसी की इनकम टैक्स कंप्यूटेशन में, देन ऑल्सो ITR 1 इज नॉट एप्लीकेबल. टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग ₹50 lakhs. अगर किसी की इन तीनों एलिमेंट को जोड़ के या इंडिपेंडेंटली टोटल टैक्सेबल इनकम 50 लाख से एक्सीड कर गई है, अप टू 50 lakhs कवर है, टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं. अगर किसी की टैक्सेबल इनकम 50 लाख से एक्सीड कर रही है, देन ऑल्सो ITR 1 इज नॉट एप्लीकेबल. Current year income is set off against brought forward housing loan interest. इंडिविजुअल के पास से एक घर है, उसने वो घर किराए पे दे रखा है. लास्ट ईयर उस घर के ऊपर रेंट तो कम आया था बट इंटरेस्ट ज्यादा था, तो उसको जो रेंटल इनकम है वो नेगेटिव आ गई बिकॉज ऑफ द एक्सेस इंटरेस्ट. दैट excess interest, that rental negative rental income is carried forward to next year to set off against the other income. Simple example से समझाता हूँ. प्रीवियस ईयर 22-23 में किसी उसके पास जो रेंट था, एक घर था, उससे रेंटल इनकम आई 3 लाख रुपए और उसने जो इंटरेस्ट पे करा वो पे करा से एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज. ठीक है. अब यहाँ पे रेंट जो उसकी जो इनकम होगी ये हम यहाँ पे ले रहे हैं अभी एक समझने के लिए नेट रेंटल इनकम. ठीक है, मैं टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा.
नेट रेंटल इनकम आफ्टर 30% डिडक्शन। तो यहाँ पे जो उसकी रेंटल इनकम हो गई वो 2 लाख रुपए नेगेटिव हो गई। अब ये 2 लाख रुपए नेगेटिव विल कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू प्रीवियस ईयर 23-24, और वो जो इस साल की रेंटल इनकम होगी उससे ये सेट ऑफ हो सकती है। बट अगर इंडिविजुअल ने ये सेट ऑफ इस साल करा है देन ऑल्सो ITR 1 इज नॉट एप्लीकेबल। दूसरी कंडीशन क्या है? करंट ईयर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इज कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब अगर 23-24 में भी नेगेटिव रेंटल इनकम आ रही है और वो उसको नेक्स्ट ईयर 24-25 में आगे कैरी करना चाहता है देन ऑल्सो ITR 1 इज नॉट एप्लीकेबल। इंडिविजुअल हैज फॉरेन इनकम, मीन्स इंडिविजुअल ने बाहर कुछ 3 महीने 4 महीने काम करे, बाहर से उसको सैलरी मिली, देन ऑल्सो ITR 1 इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज उसकी इनकम में ये फॉरेन इनकम का एलिमेंट है। अगला पॉइंट क्या आ रहा है? एनी एक्सपेंस क्लेम अगेंस्ट इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम, मीन्स जो आपको ये इंटरेस्ट इनकम मिली है और डिविडेंड इनकम मिली है, इसको अर्न करने में अगर आपने कुछ एक्सपेंस इनकर करा है एंड यू आर क्लेमिंग दैट एक्सपेंस अगेंस्ट द इंटरेस्ट इनकम देन ऑल्सो ITR 1 फॉर्म इज नॉट एप्लीकेबल। इनकम ऑफ स्पाउस एंड माइनर आर क्लब। फॉर एग्जाम्पल एक्स है और एक्स का सन है, यहाँ पे जो एक्स के फादर है से वाई, उन्होंने माइनर सन के नाम में FD करा दी 10 लाख रुपए की, से उस पे 80,000 रुपए का इंटरेस्ट आया। एज पर लॉ माइनर इनकम फ्रॉम FD इज टू बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स। यहाँ पे मान लेते हैं एक्स इज अ वर्किंग पेरेंट, फादर है, तो यहाँ पे 80,000 रुपए एक्स के हाथ में क्लब होगी इवन दो इनकम इज अर्न बाय द माइनर। अगर ये क्लबिंग हो रही है देन ऑल्सो ITR 1 इज नॉट एप्लीकेबल। लास्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड 5,000 रुपए। अगर एग्रीकल्चर इनकम है बट इट एक्सीड 5,000 देन ऑल्सो ITR फॉर्म इज नॉट एप्लीकेबल। इट मीन्स अगर हम सिंपल सी बात करें, ITR form is applicable when individual is ordinary resident and he is not satisfying any of these 8 conditions। अगर उसमें से 8 conditions में से इंडिविजुअल पे कोई भी एप्लीकेबल हो रही है ITR 1 is not applicable। Secondly, income consists of these 3 elements 1 to 3, but income should not have these following aspects 1 to 6 जो मैंने डिस्कस करी। अगर ये सारी 1 to 6 एप्लीकेबल हो रहे हैं देन ITR 1 इज नॉट एप्लीकेबल। अब पॉइंट आता है कि अगर किसी इंडिविजुअल के पास 1 to 8 ये पॉइंट एप्लीकेबल हो रहे हैं और 1 to 6 ये पॉइंट एप्लीकेबल हो रहे हैं तो ITR फॉर्म कौन सा होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब हम आते हैं फॉर्म नंबर ITR 2। इट्स एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स to whom ITR 1 is not applicable by virtue of individual condition and income condition, and more importantly the individual does not have income from business or profession। It means अगर एक इंडिविजुअल इन 1 से लेके 8 में कोई पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है और इनकम में 1 से लेके 6 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है बट उसकी कोई भी बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम नहीं है देन ITR 2 फॉर्म विल बी एप्लीकेबल। मीन्स अगर मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, एक इंडिविजुअल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, उसकी सैलरी इनकम है विच इज एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज, देन ITR 1 विल नॉट बी एप्लीकेबल, ITR 2 विल बी एप्लीकेबल। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो पहले पास्ट में बाहर गया था, उसके पास बैंक में साइनिंग अथॉरिटी है, उसकी एक टोटल इनकम इज लेस देन, टैक्सेबल इनकम इज लेस देन 50, बट क्योंकि उसके पास बाहर के बैंक अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी है तो उसके लिए ITR 2 एप्लीकेबल होगा।
एक इंडिविजुअल है, उसके पास 2 घर है, तो उसके पास आईटीआर 2 एप्लीकेबल होगा। तो मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ पे 1 to 8 कंडीशन किसी इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल हो रही है, तो आईटीआर 1 नहीं होके आईटीआर 2 होगा। और अगर उसके पास इनकम कंप्यूटेशन में 1 से लेके 6 जो हमने पॉइंट्स लिखे, वो कोई पॉइंट एप्लीकेबल हो रहा है, देन आईटीआर 2 एप्लीकेबल होगा। बस ये हमें ध्यान रखना है, उनकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर बिजनेस इनकम है, कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा, आगे बढ़ते देखिए। हम अभी आ रहे हैं आईटीआर 4 पे, आईटीआर 3 आगे बढ़ते। इट्स एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन as one of the component of taxable income, and business or professional income is computed on a presumptive basis। मीन्स लॉ में कुछ प्रोविजन है जहाँ पे बिजनेस इनकम को, जो बिजनेस है उसकी इनकम हम कुछ प्रिज्यूम करते हैं सर्टेन बेसिस पे, एंड दैट इज कॉल्ड प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अगर एक इंडिविजुअल की बिजनेस इनकम है एज वन ऑफ द कंपोनेंट टोटल इनकम, और वो बिजनेस इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स हम ऑफर कर रहे हैं टैक्सेशन के लिए, देन आईटीआर फॉर्म इज एप्लीकेबल, प्रोवाइडेड ये कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं हो रही है। दिस फॉर्म इज नॉट एप्लीकेबल इफ आइदर ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस आर एप्लीकेबल। ये सारी कंडीशंस आप पढ़ेंगे 1 to 7, ये सारी की सारी सेम है, सिर्फ टीडीएस वाला पॉइंट यहाँ कवर नहीं हो रहा जो हमने ऊपर पढ़ा था। मीन्स अगर किसी इंडिविजुअल की बिजनेस इनकम है और वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ऑफर कर रहा है, बट ही हैज एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया, मीन्स जितनी कंडीशंस आ रही है ये उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है, then also ITR 4 is not applicable. Similarly, ITR 4 applicable कब नहीं होगा? Even businessman has a business income and tax is being offered on a presumptive basis. Taxable income exceed 50 lakhs. Current year income is set off against ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज करा है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जरूरी रेंटल इनकम की नेगेटिव इनकम हो, इट कुड बी एनी इनकम। कैपिटल गेन में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आ सकता है, तो उस केस में अगर आप करंट ईयर इनकम को एडजस्ट कर रहे हैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस से, या करंट ईयर लॉस इज कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, देन ऑल्सो ITR 4 इज नॉट एप्लीकेबल। उसकी इनकम में फॉरेन इनकम है, इनकम ऑफ स्पाउस और माइनर इज क्लब्ड है, और एग्रीकल्चर इनकम इज एक्सीडिंग 5000, देन ऑल्सो ITR 4 इज नॉट एप्लीकेबल। इन सब के लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा? ITR 3 एप्लीकेबल टू एवरी इंडिविजुअल टू whom form ITR 1, ITR 2, ITR 4 is not applicable, and having business or professional income as one of the components of taxable income। मीन्स एक इंडिविजुअल के लिए जिसके लिए ITR 1 एप्लीकेबल नहीं हो रहा, ITR 2 एप्लीकेबल नहीं हो रहा, और ITR 4 एप्लीकेबल नहीं हो रहा, उसके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा? ITR 3। तो आपको ये होप क्लियर हुआ होगा कि कौन सा फॉर्म हमें अडॉप्ट करना है। सैच फॉर्म जनरली उन्हीं के लिए बना रखी है जो बेसिकली एक नॉर्मल एक इंडिविजुअल है जहाँ पे इतनी सारी टेक्निकलिटी नहीं है। तो सैच फॉर्म का जो नाम है सहज, वो बहुत सिंपल फॉर्म है, 3 से 4 पेज का फॉर्म है जिसमें नील के बराबर टेक्निकलिटी है। तो आपको होप ये सब क्लियर हुआ होगा कि which form is to be selected and what point to be given importance while selection of the respective ITR form. Again, if you like my channel, please do subscribe my channel. Thank you.